लोग कहते हैं शिव पुराण क्या देती है, आप दिल से सुनो तो सही। जब जब विपदा आएगी, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई कष्ट आ गया, कोई तकलीफ आ गई, आपने आस्था चैनल पर कथा सुनी है, मोबाइल पर कथा सुनी है, उस कथा का अगर एक अंश भी आपको याद रह गया तो किसी के दुख में तुरंत खड़े होकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप तो सकते हो, खड़े होकर बता तो सकते हो कि ये उपाय कर ले तुरंत आराम लग जाएगा। तो कर तो सही, शंकर पे विश्वास रख तो सही, शंकर का नाम ले तो सही। अरे भाई उसको भजो तो। गुरुजी मेरा नाम मीना सोनी है, मैं आपकी कथा 6 महीने से सुन रही हूं। 12 जनवरी 2022 को मेरे पति को लकवा लग गया, जिससे उनका मुंह टेढ़ा हो गया, वो जमीन पर गिर पड़े। गुरुदेव, शरीर बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा। लकवा लगने के बाद जमीन पर गिर गए, मुख टेढ़ा हो गया। तभी 6 महीने से शिव महापुराण की कथा सुन रही थी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप मैंने करना प्रारंभ करा। उनका हाथ पकड़ा, 15 से 20 मिनट तक मैंने जैसा आपने कहा था सरसों के तेल का प्रयोग, वो तेल लाकर उनके शरीर पर मलना, शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर चालू करा। 15 से 20 मिनट तक मला। उसके बाद मेरे पति का मुख भी ठीक हो गया और खड़े भी हो गए, लकवा ठीक हो गया। ये शिव पुराण। बैठो बहन, बैठ जाइए। हर हर महादेव। ये शिव महापुराण की कथा। अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं तो जल का जो पानी निकलता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो शरीर के रोग ठीक कर देती है। अब लोगों को जरा पानी चढ़ाना चालू तो करने दो। हॉस्पिटल में कोई बीपी और शुगर वाला नहीं जाएगा, सब घर में ही ठीक हो जाएगा। करो तो। नए संवत्सर से नियम बना लो, 1 बाल्टी पानी भरकर रखो, 1 तांबे का लोटा घर के पास में दरवाजे के पास रखो। घर के व्यक्ति से कह दो जब जाओ, जब जाकर जल चढ़ाकर शिव जी को जाना। सुबह उठो, सबसे पहले नहाओ, नहाने के बाद दूसरा काम बाद में, पहले 1 लोटा पानी शंकर जी को चढ़ाओ। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो, लीवर किडनी की बीमारी हो, डायलिसिस चल रहा हो या बीपी ज्यादा ऊंचा नीचा हो रहा हो, तो रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, और रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दोगे तो उसी तांबे के लोटे को धोना मत, रख देना। और उसी तांबे के लोटे को रविवार को सूर्य को अर्घ देकर वही तांबे के लोटे में फिर पानी भर लेना, और सोमवार के दिन उसी तांबे के लोटे से शंकर जी को जाकर जल चढ़ा देना, और उस पानी को लाकर थोड़ा सा आचमन कर लेना। बीपी और शुगर लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगा। तो 4 हफ्ते कर देखो। सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा जाता है। वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ना चाहिए, और अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना। रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के लोटे से, उसी पात्र से। बस शिव आराधना में एक चीज और याद रखिए कि अहंकार मत आने दो। शिव पंचायत में 5 देव, गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी और सूर्य नारायण भगवान। ब्रह्मा जी क्यों नहीं बैठ पाए? क्योंकि उनको बार बार अहंकार आ जा रहा था, बार बार अभिमान आ जा रहा था। सब कुछ आए पर अहम नहीं आना चाहिए। सब कुछ आए पर अहंकार नहीं आना चाहिए। धन कितना भी आए, कितनी भी सत्ता, कितना भी वैभव हो जाए, अहंकार मत आने दो। हाँ, तुम समझ गए ना? बस बहुत है, ठीक है। तो बोर बोई रेडी है ना। एक काम करते हैं, 2-4-8 दिन के लिए आ जाते हैं तो हमको छत्तीसगढ़िया सिखा देंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हो, तो उतनी ही काफी है ना, फिर कहाँ जरूरत है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है, गुरुदेव, जिन साहू परिवार में कथा हो रही है, दिनेश जी साहू, ईश्वर जी साहू, वर्षों से रिटर्न बड़ा बाबा, वर्षों से बाबा भोलेनाथ बैजनाथ धाम झारखंड में प्रतिवर्ष सैकड़ों भक्तों को
यहां से लेकर जाते हैं गुरुदेव और शिव जी का दर्शन कराते हैं। ये बाबा की कृपा है। गुरुदेव दिनेश भाई एवं उनका परिवार शिव भक्त शिव भक्ति के कारण यह कार्य संभव कर पाया। इन्होंने झारखंड के बैजनाथ जी का दर्शन किया होगा ना गुरुदेव, और बाबा ने कृपा करी होगी ना, इसलिए हमको लगता है कि देवादिदेव महादेव ने, शंकर ने कृपा करी है शिव महापुराण के लिए। एक बात बताएं, मां कर्माबाई के पुत्र हो आप सब। साहू परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इतनी बड़ी कथा को करवाने के लिए लोग ना जाने कितना कितना चंदा इकट्ठा कर लेते हैं महाराज, पर धन्यवाद दूंगा साहू परिवार को, दिनेश जी, ईश्वर जी और आपके पूरे परिवार को। इतनी दुकानें लगी हैं, पूरे गांव के अंदर दुकानें लगी हैं भक्तों के लिए, और दुकान वाले इनके पास आकर पूछे कि हम कितना रुपया दें तुमको दुकान लगाने का। इन्होंने एक शब्द कहा कि तुम्हें जितना कमाना है कमाओ, हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, आप तो शिव का गुणगान गाओ। दिनेश जी, कहीं जगह पर हम लोग कथा करने जाते हैं, अभी हम नाम नहीं लेंगे, छत्तीसगढ़ में भी एक कथा करी है राम जी की कृपा से। नाम क्यों लेना? एक एक छोटी सी छोटी दुकान हो, और केवल छत्तीसगढ़ से मतलब नहीं, हमने जहां जहां करी वहां का भी बता रहा है। छोटी सी छोटी दुकान भी जिनने लगाई है उनसे 4-4, 5-5 हजार रुपए लिए गए हैं, तब जाकर दुकान लगाई गई। मैं आपको नमन करता हूं आपके विश्वास को। बाबा ने कितना दिया और कितना नहीं दिया मुझे नहीं मालूम, और कितना आपके पास में और कितना नहीं है मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं। मुझे तो शिव महापुराण करना थी, बाबा ने करवाई। और ये आदिवासी क्षेत्र है, और जिस जिस आदिवासी क्षेत्र में शिव महापुराण की जरूरत हो और मेरे सनातनियों को जगाने की जरूरत हो, उस जगह पर तुम्हारा यह बेटा बैठा हुआ है। जब चाहो जब बुलाओ जाओ। इस क्षेत्र में कथा की जरूरत थी, इस क्षेत्र में कथा की बहुत जरूरत थी। यहां लोग भटक रहे थे, शंकर को नहीं जानता। आज आप सब लोग जो आए हो ना बाहर बाहर से इस गांव में, इस गांव का आपने विकास कर दिया साहब, इस गांव को आगे बढ़ा दिया आपने। आने से मेहमान जब आते हैं ना किसी के घर में, तो घर वालों का हौसला बढ़ता है कि मेरे घर में मेरी जीजी आई, मेरे काका जी आए, मेरी बुआ जी आई, मेरे फूफा जी आए। पर जब इस हौले के कोसा गांव के अंतर्गत, हले कोसा के अंतर्गत जब आप आए हैं, तो यहां पर आने से आप लोगों ने गांव का एक एक घर का एक विश्वास बढ़ा दिया है। आप लोगों ने विश्वास जागृत कर दिया है इस गांव के अंदर, जो ऊर्जा दी है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से कथा है। एक साधारण छोटी सी दुकान, वो भी छोटे से गांव में, और छोटी सी दुकान के अंतर्गत छोटा सा कामकाज करना, ये तो शिव ही करा सकता है, किसी की सामर्थ्यता नहीं है। और वो जो करता है उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता। एक पत्र कितना सुंदर आया है, कोई सिस्टर मैडम ने लिखा है। श्रीमती रत्नमाला श्रीवास्तव, चिचोला छुरिया, राजनंद गांव से है। कहीं बैठी हो आप? ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। साथ में गुड़िया भी आपके, बधाई आपको बहुत बहुत। गुरुजी, मैं रत्नमाला श्रीवास्तव स्वास्थ्य विभाग में नर्स हूं। हालेकोसा ग्राम के नजदीक ही चिचोला में पदस्थ हूं। मेरी शादी को 9 वर्ष पूर्ण हो गए थे। सब कुछ तो भगवान ने दे दिया था, पर संतान नहीं थी गुरुदेव। सभी लोग कहना भी चालू कर दिए थे कि मैडम आप तो खुद ही रोज 4-5 डिलीवरियां कराती हैं, प्रसव कराती हैं, पर अपना इलाज खुद क्यों नहीं कर लेती है। उन्हें क्या पता था कि मेरे बच्चादानी के अंतर्गत रोग था, असामान्यता थी, आकृति नहीं थी, बच्चा नहीं हो सकता था। गुरुदेव सारे डॉक्टरों को दिखा दिया था, सबने कह दिया था कि बच्चादानी में बच्चा नहीं ठहर सकता, गर्भ नहीं ठहर सकता, संतान नहीं होगी। तब गुरुदेव पशुपति व्रत 5 सोमवार शिवजी के मंदिर जाना, जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना,
उस बेलपत्र और जल का सेवन करना, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मेरे घर में संतान हो गई गुरुदेव, मैं उसको लेकर गया। बहुत बहुत बधाई आपको, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा। जब दुनिया ताने दे, अब शब्द कहने दो, कहे तो अब शिव का भजन तो करो, शिव का स्मरण तो करो। ब्रह्मा जी को केवल एक अहंकार था, इसलिए 5 पंचायत के सदस्यों में ब्रह्मा जी नहीं बैठते। आप और हम अगर अभिमान में आ जाएंगे तो हम भी 5 सदस्यों में नहीं बैठते। आप और हम अगर अभिमान में आ जाएंगे तो 5 सदस्य कौन है? अपने घर के ही लोग। अहंकार के चलते हमारे घर के लोगों के साथ भी हम नहीं बैठ पाएंगे। जब अभिमान टूटता है तब सुख मिलता है। महाराज, ब्रह्मा जी को अहंकार था। ब्रह्मा जी ने पूछा सूर्य नारायण भगवान से, मैंने सृष्टि का निर्माण नहीं करा तो ये सृष्टि किसने बना दी? जब मैंने सृष्टि नहीं बनाई तो ये सृष्टि किसने बनाई? एक बार ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया और ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मैं सृष्टि का निर्माण ही नहीं करूंगा। और ब्रह्मा जी बैठ गए मौन होकर, चुप होकर, स्तुप्त होकर। और जब मौन होकर, स्तुप्त होकर ब्रह्मा जी बैठे, सृष्टि का निर्माण बंद हो गया। सृष्टि बनाने वाला कोई नहीं था। ब्रह्मा जी चुप होकर बैठ जाते हैं। देवता घबराने लगते हैं, सृष्टि बनाएगा कौन? सृष्टि का निर्माण कौन करेगा? सृष्टि को आगे कौन बढ़ाएगा? ब्रह्मा जी तो मौन हो गए। पर अच्छे का अहंकार नहीं रहा तो ब्रह्मदेव का नहीं टूटेगा। वही हुआ। एक इंदु नामक के ब्राह्मण थे, उनके यहां कोई संतान नहीं थी। महाराज, ये पूर्व रचित सृष्टि का वर्णन है। इंदु नामक के ब्राह्मण के घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। और जब संतान नहीं हुई इंदु नाम के ब्राह्मण के यहां, तब इंदु नाम के ब्राह्मण ने शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ किया। क्या करता था इंदु ब्राह्मण? बेल के वृक्ष के नीचे जाता, शिवलिंग का निर्माण करता, पूजन करता। बेल पत्री के वृक्ष के नीचे शंकर का शिवलिंग बनाकर पूजन करने से क्या फल मिलता है? तो कहा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर जब हम पूजन करते हैं, बेलपत्री के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी को लेकर जब हम शिवलिंग बनाते हैं, और बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही जब हम पूजन करते हैं, तो बेलपत्री के वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं उतने शिवलिंग के पूजन का फल हमको प्राप्त हो जाता है। सहस्त्र शिवलिंग। सहस्त्र शिवलिंग का फल हम आपसे भी कहेंगे। कभी कभी अगर मौका मिले ना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते रहना चाहिए। एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम में कथा बातचीत थी, शिवलिंग, पार्थिश्वर शिवलिंग, शिव महापुराण की कथा। अगर नहीं सुनी हो तो जब फ्री टाइम रहा करे तो उसको सुन लिया करो। पहले बहुत सारी शिव पुराण की कथा बातचीत है, पार्वती, सती, उमा, गंगा। अभी शिव पंचायत चल रही है। इसके बाद में जो रायसेन में होगी, भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर, वहां जो कथा होगी वो त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा होगी। वो कथा पूरी होने के बाद में फिर शायद वो 9 तारीख को समापन होगी और 13 तारीख को शिव महापुराण की कथा हरिद्वार में प्रारंभ हो जाएगी। तो हरिद्वार में जो कथा रखी है उसका नाम रखा है शिव पौड़ी। हरि की पौड़ी शिव महापुराण की कथा, हर की पौड़ी, हर का द्वार शिव महापुराण की कथा, जो हरिद्वार में 13 तारीख से प्रारंभ होगी। 13 अप्रैल से है सर, 13 से 19 अप्रैल तक हरिद्वार की भूमि। तो
कथाओं का क्रम अलग अलग है। आप कथा वही है पर उसके रस तत्व को हमको ग्रहण करना है। कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण की कथा तो आजकल आप छूते हो, बस वो छू लिया ना, चल तो वही दिए ना, है तो शंकरी, सुन तो रखे हो ना। शिवलिंग का उत्पत्ति, पार्वती जी का ब्याह, सती मैया का भस्म होना, कथा वही है पर उसमें जो मूल तत्व है उसको हम श्रवण करें जिससे हमारे जीवन की सार्थकता। हरिद्वार में 13 अप्रैल से कथा होगी। वो ऋषिकेश रोड पर शिव कोठी है कोई, वहां उस कथा का क्रम रहेगा। हैदराबाद का कोई परिवार है वो करा रहा है। महाराज शिव कथा कह रहे हैं। ब्रह्मा जी को अहंकार आया, उन्होंने सृष्टि रचना का काम बंद करा। इंदु नामक ब्राह्मण ने शंकर की आराधना करी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे लव और कुश ने हनुमान जी को बांध दिया था, हनुमान जी एक एक पीपल के पत्ते को गिन रहे थे और राम राम बोल रहे थे। पत्ते को गिनते जाएं और राम राम बोलते जाएं, उसी तरह जब हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं और उसका पूजन करते हैं तो उस वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं उतने शिवलिंग का फल हमारे भाग्य में लिखा जाता है। उसको कहते हैं सहस्त्र शिवलिंग का लाभ, हमारे पार्थिव शिवलिंग की पूजन का लाभ हमारे भाग्य के अंतर्गत हमारी किताब में लिखा जाता है। क्या आपने हजारों शिवलिंग का पूजन किया? आप में से कितने लोग हैं जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं? हाथ उठाओ जरा। बनाते हो पार्थिव शिवलिंग? रोज नहीं बनाओ तो 6 महीने में एक बार बनाओ, 3 महीने में बनाओ, 2 महीने में बनाओ, महीने में बनाओ, नहीं बने तो श्रावण महीने में बनाओ। पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, भले साल में एक बार करो पर करो। जरूरी है पार्थिव शिवलिंग। महाराज इंदु नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की स्तुति करना प्रारंभ कर। हाँ, ये हरिद्वार की जो कथा है वो शिव फार्म, हरिद्वार में जो कथा होगी 13 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आस्था चैनल पर आएगी, वो 1 बजे से 4 बजे तक। शिव फार्म, भूपत वाला रोड, हरिद्वार। और कथा करवाना है मर्दा परिवार हैदराबाद से। ये लोग कथा करा रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं मर्दा परिवार हैदराबाद वालों के लिए जिन्होंने हरिद्वार की पावन धरा पर कथा रखी। शिव कथा कर रहे। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना नहीं कर रहे, इंदु ब्राह्मण एक लोटा जल का लेकर जाता है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, पूजन करता है, उसका विसर्जन करता है। शिव जी प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। पार्थिव शिवलिंग जब सांसारिक मनुष्य अपने हाथों से निर्माण करता है ना, स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी दूसरे से नहीं करवाना चाहिए। आजकल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नई नई डिजाइन से लोग करने लगे, ये अलग बात है, परंतु नियम पार्थिव शिवलिंग का जो नियम है, आजकल तो लोग भगवान का मुख बनाते हैं या वो अन्य स्वरूप बनाते हैं, पर पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण का विधान है, आप जैसा ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग प्रकट करा था, बस वैसा ही वैसा शिवलिंग भगवान शंकर का प्रकट कर लीजिए, वैसा की वैसे ही शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। और शिवलिंग का निर्माण आप स्वयं अपने हाथों से करिए। क्यों? क्योंकि लिंग पुराण के अंतर्गत आता है, जब सांसारिक मनुष्य अपने हाथों से किसी ब्राह्मण के साक्षी में बैठकर स्वयं यजमान जब शिवलिंग का निर्माण करता है, तो उसके हाथ की अगर कोई रेखा बेकार भी है तो शिवलिंग को बनाते बनाते वो रेखा सुधर जाती है। और रेखा का निर्माण अगर गलत भी हो गया है तो वो सवर जाता है। बहुत अच्छे अच्छे शिवलिंग का निर्माण होता है, पर निवेदन करेगी व्यास की, आप अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करिए। जब शिवलिंग थोड़ा सा आप बना दो और आपसे सही ना बने, तब जो विद्वान ब्राह्मण आपके पास में बैठे हों
कर्मकांडी ब्राह्मण बैठे हो, उनसे कहो गुरुजी मैंने बना दिया, मेरे से जैसा बना, अब आप इसको सही कर दीजिए। फिर ब्राह्मण देवता उस शिवलिंग को श्रेष्ठ कर दे। हमें बहुत सारी पूजन करना नहीं आती, थोड़ी करो। और ये मत सोचो कि गलत हो जाएगी तो भगवान रूठ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, भगवान तो रूठते ही नहीं। ये कर्माबाई का चरित्र कितना सुंदर कहता है। कर्माबाई जी को आज माता कर्मा जी की जयंती है। आप सभी को माँ कर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। माँ कर्मा के जन्म दिवस की बधाई हो। संपूर्ण साहू समाज को बहुत बहुत बधाई, और साहू समाज को ही नहीं, संपूर्ण विश्व को माँ कर्मा जैसे भक्त की प्रागट्य की बधाई हो, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ को आवाज लगाती थी और भगवान जगन्नाथ भोजन करने आ जाते थे। आप जरा विचार करो, आपके कहने पे तो आपका छोरा भोजन करने नहीं है, और वहां कर्माबाई आवाज लगावे। का जगन्नाथपुरी का सूरज, कर्माबाई का असली स्वरूप कैसा था जब वो गांव में रहती थी? पिता रामनाथ जी, कर्माबाई 2 चोटी करती थी, लंबा लंबा चोटी, लहंगा 36 कली का, चोली, सिर पे एक छोटी सी चूनर डाल के रहती थी कर्माबाई, माथे पर एक बिंदी, होठों पर लाली थी कर्माबाई, कानों में छोटे से पिताजी ने बुंदे लाकर दी थी तो वो पहनी थी कर्माबाई, गले में तुलसी की माला पड़ी थी कर्माबाई के, छोटी सी 6 वर्ष की कन्या। और बाबा कहते हैं, अम्मा कहती है, सुन हम खेत जा रहे हैं, काम बहुत सारा पड़ा हुआ है, घर में ठाकुर जी की सेवा है। इतने बड़े लड्डू गोपाल थे, लड्डू गोपाल मतलब आगे बैठे ना, ऐसे लड्डू गोपाल छोटे से करेंगे, और तू सुन इनकी सेवा कर देना, और सेवा कर कर इनको भोग धरा देना। हाँ, और बाबा और माँ चले गए। कर्माबाई 6 साल की, इसको तो भोजन बनाना आता नहीं था। अब 6 साल की लड़की कितना भोजन बनाए? माँ को देखा था उसने भोजन बनाते हुए कि माँ खिचड़ी अच्छी बनाती थी, पर उसको खिचड़ी बनाना भी नहीं आता था। उसने सोचा खिचड़ी कैसे बनाए। माँ एक बर्तन रखती थी, बर्तन में पानी डालती थी, चावल डालती थी, दाल डालती थी, नॉन मिर्ची डालती थी, खिचड़ी बनाती थी। कर्माबाई ने भी एक इतना बड़ा बर्तन रख दिया, उसमें 1 कटोरी चावल डाल दिया, 1 बाल्टी पानी, चावल 1 कटोरी, बाल्टी भर के पानी, थोड़ा नमक, थोड़ी मिर्ची, और कर्माबाई भगोने को हिलाने लगी, चूल्हे पे रख के हिलाते 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 दोपहर हो गई, पर कर्माबाई की खिचड़ी नहीं बनी, क्योंकि वो खिचड़ी की जगह चावल का माड़ तैयार हो गया, कपड़े कलप देने वाला, झोलिया तैयार। कर्माबाई ने देखा खिचड़ी नहीं बनी। कर्माबाई गई पड़ोस वाली काकी के पास में, काकी बाबा और मैया तो बाहर गए, खिचड़ी कैसे बनाते हैं? काकी ने कहा 2 गिलास पानी डालो, थोड़ा 1 कटोरी चावल, जिसको नहीं आती हो खिचड़ी बनाना लिख लो, 2 गिलास पानी, 1 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल, थोड़ा नून, थोड़ी मिर्ची, धीमी आंच में रख के उसको पका ले। कर्माबाई ने पकाया, खिचड़ी तैयार हो गई। दोपहर के 2 बज गए कर्माबाई को बनाते बनाते। इसने तुरंत खिचड़ी को थाली में उंडेला, उंडेलने के बाद उसमें गुड़ की खोड़ी रख दी, घी की बाटकी बीच में रख दी, और थाली ले जाकर भगवान के सामने रख दी। और भगवान से कर्माबाई क्या बोली? हे मेरे ठाकुर, जल्दी जल्दी खा ले, जितनी भूख तुझे लग रही है उससे ज्यादा मुझे लग रही है। ठाकुर बाबा बोल कर गए हैं भोग लगा देना, मैया कह कर गई है भोग लगा देना, इसलिए तेरे सामने धरी है। भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठी, जैसे ही हाथ जोड़ के बैठी में तो जो पीतल की मूर्ति थी भगवान की पाषाण की, उसमें से भगवान ये 6 साल की, वो 4 साल का प्रकट हो गया। 4 साल के मेरे ठाकुर प्रकट हो गए, और 4 वर्ष के भगवान कृष्ण सामने आके बैठ गए। और जो कर्माबाई ने आंख खोली, खोलते से ही देखा, और देखते से भुकुटियों से पूछा। भगवान भी भुकुटी हिला रहे, कर्माबाई भी भुकुटी हिला रही। इतने में कर्माबाई ने हाथ जोड़ के पूछा, ईमानदारी से बोल दे तू कौन है? भगवान बोले, कर्मा मैं तेरा द्वारकानाथ, मैं तेरा सांवरिया सेठ, मैं तेरा श्याम, मैं तेरा कृष्ण। ओहो, सांवरिया सेठ, द्वारकाधीश, कृष्ण सांवरिया हो। हमारे भी हमारे कर्मा भगवान को देख रही है। भगवान और कर्मा जब भगवान को देखी तो कर्मा भाई ने पूछा कि अरे कहां से आया है? भगवान बड़े प्रेम से बोले, तूने मुझे प्रेम से बुलाया इसलिए मैं प्रेम से आया।
तूने प्रेम से बुलाया ना, इसलिए प्रेम से आया। कर्माबाई ने कहा कौन से गांव का रहने वाला है? भगवान बोले मैं और गांव का, मैं तो ब्रज का रहने वाला हूं। अच्छा, क्या नाम है तेरा? कृष्ण। अच्छा, अपने आप को कृष्ण कहता है, तेरे को शर्म नहीं आती है? भगवान बोले मेरा नाम कृष्ण है तो कृष्ण नहीं कहूंगा, काहे के लिए आया है? भगवान बोले भोजन करने हम, खिचड़ी बहुत जोरदार बनी है। कर्माबाई ने कहा तूने तो खाई नहीं, तुझे कैसे मालूम कि अच्छी बनी? जब तूने खिचड़ी खाई नहीं तो तुझे कैसे मालूम? तुझे पता कैसे खिचड़ी कैसी बनी? नहीं नहीं, नहीं। कर्मा, मुझे तो पाना है। अब कर्माबाई दो प्रश्न भगवान कृष्ण के सामने रख दिए। कर्माबाई ने कहा सुन, अगर तू कृष्ण है, तू ही मेरा भगवान है, तो मैं तुझसे दो प्रश्न करूंगी, दोनों के उत्तर सही दे दे तो मैं तुझे खिचड़ी खाने दूंगी। ठीक है। कर्माबाई ने पहला प्रश्न किया, तेरे पिताजी का नाम बता। अब भगवान कृष्ण ने मन में सोचा बताओ इसको मेरे पिताजी का नाम ही नहीं मालूम। भगवान कृष्ण ने कहा मेरे पिताजी का नाम तो वसुदेव जी है। कर्माबाई ने कब तो उठ के खड़े हो जाए, तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण के पिता तो नंद बाबा है। भगवान कृष्ण